नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार 2024 में गरीबों को देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, जिसमें गरीब होंगे माला माल। बात करेंगे 15 बड़े लाभ के बारे में। चाहे आपका महिलाओं के लिए बात की जाए, सरकार के द्वारा 1250 रुपये, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये, पेंशन के तौर पर 1500, 1000, 3000 तक यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही बेटियों के लिए 2 लाख रुपये, बिजली माफ़। वहीं पीएम जनमन के तहत यहाँ पे 2.39 लाख रुपए जो सरकार गरीब परिवारों को दे रही है, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए और कौन कौन सी योजनाएं जो प्रदेश में चला रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से चल रही हों चाहे राज्य सरकार की तरफ से चल रही हों, लोगों को जानकारी ही नहीं होती है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा लास्ट में एक सूचना प्रोवाइड करूंगा जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं उज्ज्वला गैस 2.0 के तहत कनेक्शन जो सरकार आपको दे रही है। इसके तहत अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला लाभ प्रोवाइड कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। यानी अभी तक 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर के माध्यम से कनेक्शन दिया गया है। अब जिन लोगों के पास उज्ज्वला गैस सिलेंडर है, उनको सिर्फ 450 रुपये में गैस प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं अगर मैं आम लोगों की बात करता हूं, जहां पे 903 रुपये आपको सिलेंडर में लग रहे हैं, वहीं पे आपको इस कनेक्शन के माध्यम से 450 रुपये में ही सिलेंडर मिल जाएगा। और इसकी पात्रता की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से लोग इसको ले सकते हैं, तो इसके पीछे मैंने बहुत सारे जो कि डिटेल बताया है, आज इस वीडियो में जानेंगे। पहला, आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी जिस महिला को यह कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, उसकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। उसी घर में किसी भी ओएमसी में कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और उसी महिला के नाम, जिसके नाम ये कनेक्शन हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का और कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें से बात की जाए तो वयस्क महिला, SC ST हो, जिसे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, उन सबको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग हो, अंत्योदय कार्ड, अन्य योजना, चाय एवं पूर्ण चाय बागान, जनजाति वनवासी रहने वाले हों लोग हैं, द्वीप नदी पर रहने वाले लोग, तो ये सारे लोगों को यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री में, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसे पाने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए? तो आपको यहाँ पे KYC के तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड ही मान्य है। ठीक है। यदि आवेदक आधार में उल्लिखित पते पर ही रह रहा है तो पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड लिया जाएगा। यानी यहाँ पे असम और मेघालय को अनिवार्य नहीं है, ये बात कही गई है। ठीक है। यहाँ पे आवेदक का पता, यानी अगर आप यूपी के हैं, अगर यूपी में ही रह रहे हैं तो आपका आधार कार्ड और पहचान पत्र। अगर आप दूसरी जगह रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, यानी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का पहचान पत्र आपको वहाँ का चाहिए। जिस राज्य में आवेदन किया जा रहा है या अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड अनुबंध के अनुसार पारिवारिक संरचना एवं स्व घोषणा प्रमाणित करने वाला दस्तावेज भी चाहिए प्रवासी के लिए। यानी आप जैसे कि उत्तर प्रदेश में हैं, आप रह रहे हैं बाहर, दिल्ली रह रहे हैं, हरियाणा रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये आपको घोषणा पत्र देना होगा। ठीक है। तो ये है आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज। लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार दस्तावेज जो कि डाटा दिया गया है, सरकार के द्वारा मांगा जा रहा है। बैंक खाता संख्या, IFSC कोड भी चाहिए। यानी आपका जो सब्सिडी आती है वो आपके खाते में आए, इसके लिए यहाँ सरकार बैंक खाता, ठीक है, और IFSC कोड भी मांग रही है। परिवार की स्थिति में समर्थन के लिए पूरक KYC चाहिए। यानी आपका जो बैंक है उसमें आपका पूर्ण रूप से KYC होना चाहिए, आपका बैंक जो हो उसमें अपडेट होना चाहिए। आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरण के पास आवेदन जमा करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध करके इसे ले सकता है। यानी LPG कनेक्शन आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। या आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर वहाँ से ले सकते हैं, या ऐसे जहाँ पे अगर मैं बात करूँ एजेंसियों पे जाकर भी आप वहाँ से ऑनलाइन करवा सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो अभी तक 10 करोड़ महिलाओं को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा चुका है। 75 लाख और महिलाओं को यहाँ पे कनेक्शन देना है सरकार के द्वारा। तो अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप कनेक्शन करवा दीजिए, फ्री में आपको यहाँ पे सिलेंडर प्रोवाइड कराया जा रहा है।
वहीं आगे बात करते हैं, सरकार की तरफ से गरीबों के लिए जो बड़े ऐलान किए गए थे उन ऐलानों को अब पूरा कर रही सरकार। संकल्प पत्र में जो बोला गया था वो यहाँ पे सरकार पूरा कर रही है। 100 रुपये में 100 यूनिट यहाँ पर आपको बिजली प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे 300 यूनिट बिजली आपको फ्री है। तो हर एक राज्य ने जो चुनावी संकल्प पत्र में बात कही थी उसे अब पूरा कर रही है। पीडीएस में गेहूं चावल के अलावा दाल, तेल, चीनी प्रोवाइड कर रही है। वहीं 35 किलो राशन भी प्रोवाइड कर रही है गरीब परिवारों को जिनके पास अंत्योदय कार्ड है। अब अंत्योदय कार्ड धारकों को यहाँ पे बाजरा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे ज़िलों में ये कार्य चालू हो गया है। उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो बहुत सारे ज़िलों में यहाँ पे अब बाजरा भी मिलने लगा है। अभी सभी जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आसार है कि सब जगह आप मोटे अनाज के तौर पर जो श्री अन्न अनाज के अंतर्गत आता है, जिसमें 8 अन्य अनाज शामिल किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसमें से आपका बाजरा है। अब बाजरा क्यों शामिल किया गया है, इसका रीज़न यही रहा कि पुरातन में अगर बात की जाए तो आपके दादा परदादा आप अगर बात करें घर में तो आपको बताएंगे कि पहले समासार, कोदो और ये आपका बाजरा, बहुत सारे ऐसे अन्य अनाज थे जिनका लोग सेवन करते थे। पुरातन अनाज के तौर पर इन्हें 8 अन्न को शामिल किया गया है श्री अन्न के अंतर्गत। तो इसमें बाजरा भी शामिल है जिसमें बहुत सारे विटामिन, फाइबर्स चीज़ें उपलब्ध हैं, इसलिए सरकार इसको शामिल कर रही है। वहीं सरकार ने किसानों को 12,000 सालाना देने की बात कही है, जिसमें अभी तक आपको 6,000 रुपये दिया जा रहा है और 6,000 देने की और बात कही जा रही है। आगे आने वाले समय में ये आपको 12,000 रुपये, जो कि 2,000 की आपको किस्त अभी प्रोवाइड कराई जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है, 3 महीने में, अब वह 4,000 की होने वाली है। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए हैं। बहुत सारे किसानों को अभी तक केवाईसी नहीं कराया है, यानी ई केवाईसी नहीं करवाया है। ई केवाईसी अगर आप नहीं करवाओगे तो आपको जो 6,000 सरकार देती है नहीं मिलेगी। अब इसमें बहुत सारी धांधली हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पात्र नहीं है, फिर भी वो 6,000 रुपये सरकार के द्वारा ले रहे हैं, जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से दी जा रही है। तो यहाँ पर उनकी जाँच चल रही है। अब आप केवाईसी नहीं कराएंगे, यानी ई केवाईसी, केवाईसी तो आप बैंक में करवाएंगे, लेकिन ई केवाईसी आप साइबर कैफ़े पे जाके करवा सकते हैं। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है कि कैसे करें, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। वहीं सरकार जो है 75 लाख महिलाओं को देश भर में नए एलपीजी गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। अभी तक जिन महिलाओं के पास उज्ज्वला गैस सिलेंडर कनेक्शन नहीं है उनको फ्री में कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। उज्ज्वला गैस सिलेंडर जिनके पास है, जिनके पास कनेक्शन है, उन्हें सिर्फ 450 रुपये में यहाँ पे गैस प्रोवाइड कराई जा रही है, यानी सिलेंडर प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहीं बात करें सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना के माध्यम से 1,250 रुपये आपको प्रोवाइड कराए गए अभी 10 जनवरी को, जो सरकार के द्वारा आपको खाते में भेज दी गई है। उन्हीं महिलाओं को जो विधवा हैं, जो निराश्रित हैं, या तो तलाकशुदा हैं, उन सभी महिलाओं को यहाँ पे 1,250 रुपये सरकार दे रही है। आगे 1,500 रुपये यहाँ पे करने की बात कही जा रही है, यानी 1,500 रुपये महीना। अभी 1,250 रुपये महीना यानी 15,000 रुपये साल आप सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 15 लाख महिलाओं को यहां पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये लोन जो होगा फ्री होगा, जो कि आपको बिना किसी ब्याज की आपको देना होगा। यहाँ पे महिलाओं को सशक्तिकरण, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्याज जो है आपका फ्री है। ऋण बिना गारंटी को आपको सरकार दे रही है आप अपना उद्योग शुरू करने के लिए। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बहन बेटी को 2 लाख रुपए धनराशि प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं अगर शिक्षा की बात करता हूं तो राजस्थान सरकार ने 6वीं से लेके यहाँ पे 12वीं तक शिक्षा फ्री की है, जिसमें 6,000 रुपये आपको 6वीं पास करने पे। वहीं 9वीं में पास करती हैं तो आपको 9,000 सरकार देती है, 10वीं में 10,000 और 12वीं में आपको 14,000 रुपये सरकार यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये आपको लाडो बहना योजना के माध्यम से सरकार, राजस्थान सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। इसी प्रकार से पेंशन में भी बहुत सारे राज्यों में वृद्धि की गई है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में तो अभी 1,000 रुपये आपको पेंशन दे रही है सरकार। वहीं आप कुष्ठ रोगी हैं तो यहाँ पे 3,000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कर रही है। और ये पेंशन आपको देने की जो बात कही है सरकार, इसके लिए क्या क्या पात्रता है, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी योजनाएँ आप सभी देशवासियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। बहुत सारे लोगों के पास पता नहीं है आयुष्मान कार्ड है कि उनका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। सरकार किसी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जाकर आपको सारा दवाई का खर्च, जांच, बेड, खाने पीने की सारी सुविधा सरकार यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही है। अब जिन लोगों को दिक्कत है, समस्या है, वो लोग अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं। अब आपके पास
आयुष्मान कार्ड है या नहीं है इसकी आप जांच कर सकते हैं। आप इसको बनवा सकते हैं, कैंप के माध्यम से सरकार इसको बनवा भी रही है। ई श्रम कार्ड जिनके पास नहीं है, ई श्रम कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, श्रम कार्ड के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपके पास श्रम कार्ड है तो आपकी बेटियों के लिए पढ़ने के लिए, शादी के लिए यहाँ पे 65,000 रुपये सरकार आपको दे रही है। आपकी बेटियों की शादी के लिए यहाँ पे सरकार 65,000 रुपये आपको प्रोवाइड कर रही है, अगर आपके पास श्रम कार्ड है तो। अगर नहीं है तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं शादी के लिए जोड़े की बात करें, वहाँ कपड़े की बात करें, उनके ड्रेस की बात करें तो 7,000 और 5,000 रुपये भी प्रोवाइड कर रही है सरकार। ठीक है। वहीं मैं बात करता हूँ ई श्रम कार्ड है, यानी ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको सरकार 1,000 रुपये की किस्त देने वाली है, जो कि कोरोना काल में यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाया गया था। अब ई श्रम कार्ड को बहुत सारे लोगों ने नहीं बनवाया है। अब यहाँ पे डाटा ये है कि अभी 29 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 38 करोड़ यहाँ पर सरकार जो कि डाटा मांग रही है कि 38 करोड़ यहाँ पे ई श्रम कार्ड धारियों को सरकार उनको रोजगार, उनको किसी समस्या अगर जैसे महामारी आती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है देश में, तो सबसे पहले इन्हीं व्यक्तियों को देखा जाएगा। अभी श्रम कार्ड के माध्यम से आपको यहाँ पे जो कि गैस सिलेंडर जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, वो भी आप वहाँ पर उससे माध्यम से ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स जो सरकार चला रही है आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार के अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। यानी आप राशन की बात करते हैं तो राशन जो है कि सरकार आपको फ्री कर दी है 2028 तक, यानी 2028 तक आपको राशन फ्री मिलेगा, जिसमें गेहूं चावल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ 81 करोड़ यहाँ पर जो देशवासी हैं उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे बात करेंगे सूचना के बारे में। सूचना ये है कि यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, या आपका कोई खेत है उसके बंटवारा करना चाहते हैं, त्रिभुजाकार है, समलम चतुर्भुज के आकार का है, तो आप कैसे बांटें, इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। लगभग 300 से 350 आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।